dear students, how are you all? Hope you all are doing very great. Today, students, we are going to start our new chapter of class 4, which is chapter number 12 about force, work, and energy. So, in our daily life, we see many objects around us like books, desks, bags, etc. They do not move on their own, they need a push or a pull to move. तो व्हाट दे सेइंग कि हम अपने डेली लाइफ में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं लाइक बुक्स डेस्क बैग एक्सेट्रा ये सभी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो अपने आप यानी कि खुद से मूव नहीं कर सकते ओके इनको मूव करने के लिए इन्हें किसी एक पुश या पुल की रिक्वायरमेंट होती है ओके सो व्हाट इज फोर्स द एफर्ट वी मेक टू पुश अ पुल इज नोन एज फोर्स इस तरीके के पुश और पुल को करने के लिए ओके जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हो एंड उस पुश या पुल करने के लिए जो एफर्ट प्रोवाइड किया जाता है दैट इज नोन एज फोर्स सी फॉर एग्जांपल व्हेन वी पुश अ कार्ड जब हम एक कार्ड को पुश करते हैं सो हम फोर्स अप्लाई करते हैं टू मूव दैट कार फॉरवर्ड सिमिलरली व्हेन वी स्क्वीज अ पीस ऑफ सॉफ्ट क्ले द फोर्स वी अप्लाई चेंजेस द शेप ऑफ द क्ले इस तरीके से जब आप एक सॉफ्ट क्ले के पीस पर स्क्वीज करते हो ओके उसे मोल्ड करने की कोशिश करते हो तो आप उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं by applying force. Now, effects of force. अब force के क्या क्या effects है? तो force can produce the following effects. Number one, it can move a resting object. एक object जो rest पे है उसको move किया जा सकता है by applying force. It can stop a moving object. एक moving object को आप stop भी कर सकते हैं by force. It can change the speed of a moving object. It can change the shape of an object. एक moving object की speed को change करना, एक object की shape को change करना. This all is possible because of force. Now, kinds of force. अब force जो है students different kinds के होते हैं. Number one, we have muscular force. When you lift a bag, you apply a force using a muscle, and this type of force is called muscular force. Okay. So students, वो force जो कि हम अपने muscles के through apply करते हैं, that is called muscular force. For example, जब आप अपने बैग को lift कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर रहे हो? अपने muscles के through एक force use कर रहे हो to lift up that bag. That is known as muscular force. Next, we have magnetic force. So, have you seen a magnet? I hope you all must have seen it. So, it pulls objects made of iron towards itself, right? एक जो मैग्नेट होता है वो क्या करता है सारे उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि आयरन के बने होते हैं उनको अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है एंड एक मैग्नेट उसके साथ साथ आयरन सच एज पिन नेल कीज इन सभी ऑब्जेक्ट्स को जो कि आयरन के बने हैं उन सभी को अट्रैक्ट करता है एंड इस तरीके से एक ऐसा फोर्स जो कि मैग्नेट के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स नेक्स्ट वी हैव इलास्टिक फोर्स व्हेन वी स्ट्रेच द रबर स्ट्रिप ऑफ द कैटapult इट अप्लाइज अ फोर्स ऑन द स्टोन दिस फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स ओके यू कैन सी यहाँ पे क्या है एक कैटapult है ओके जब आप क्या करते हो उस कैटapult के रबर स्ट्रिप को स्ट्रेच करते हो ओके एंड उसको जब आप रिलीज करते हो तो उस कैटapult की जो स्ट्रिप है उसके थ्रू अप्लाइड फोर्स जो होता है उस स्टोन को आगे की तरफ पुश करता है and that is what is known as what elastic force. Next we have mechanical force. We need a pair of scissors to cut a piece of paper and an opener to open a bottle, right? एक पेपर को कट करने के लिए आपको सीजर्स चाहिए होता है एक बॉटल को ओपन करने के लिए बॉटल ओपनर की रिक्वायरमेंट होती है सो इस तरीके के से जो स्मॉल टूल्स होते हैं जो कि हमारे वर्क को इजी बनाते हैं दे आर कॉल्ड सिंपल मशीन एंड द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ टूल इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स एंड वो फोर्स जो कि इन टूल्स के थ्रू इन सिंपल मशीन्स के थ्रू अप्लाई किया जाता है exert किया जाता है that is called mechanical force. Next we have gravitational force. So have we noticed that anything that is thrown upwards in the air comes back to the ground? This is because the earth pulls all the objects towards itself. आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ क्या करते हो उछालते हो वो अपने आप थोड़ा सा ऊंचाई पे जाके नीचे आ जाता है वाई बिकॉज जो नीचे अर्थ है वो क्या है अर्थ क्या एक काम होता है या अर्थ एक फोर्स एक्सर्ट करता है इस फोर्स की वजह से हर एक ऑब्जेक्ट उसी के टूवर्ड्स क्या होता है अट्रैक्ट होता है ठीक है अर्थ का जो फोर्स होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपने टूवर्ड्स पुल करता है एंड यही फोर्स जो कि अर्थ exert करता है on of the object towards it that is called gravitational force. So these were the different types of force which we have discussed and now we come to the next topic that is what is work. So many types of work are done by us every day but all these are not called work in science. So students daily life में हम बहुत सारे different types of work को करते हैं लेकिन इन सभी चीज़ों को वर्क नहीं कहा जाता है in the language of science. Why? Because in science the meaning of work is different from everyday use of this word. साइंस के अंदर वर्क का जो मीनिंग है वो हमारी हर रोज के वर्क से डिफरेंट होता है वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स दैट इज पुल और पुश मूव्स द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस साइंस में वर्क तभी कंसिडर किया जाता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यानी कि पुश या पुल अप्लाई करते हैं एंड उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके वो ऑब्जेक्ट क्या करता है अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है
It moves a certain distance because of that applied force. In this condition only, you are going to say that the work has been done. For example, अब यहाँ पे आपको example given है. A person is standing with the bag. एक person है जो एक बैग लेके खड़ा हुआ है एंड वो वहाँ पे काफी अच्छा खासा फोर्स अप्लाई कर रहा है, यूज कर रहा है उस बैग को होल्ड करने के लिए. बट द फोर्स ही इज अप्लाइंग इज नॉट मूविंग द बैग इन एनी डायरेक्शन. लेकिन वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस बैग को होल्ड करने में, उस फोर्स की वजह से वो बैग किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है. तो हियर वी कैन से दैट नो वर्क इज बीइंग डन. यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है. बट अ पर्सन असेंडिंग द स्टेप्स विद द बैग, एक पर्सन है जो कि बैग को होल्ड करके इस तरीके से स्टेप्स ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, लाइक दिस. ओके, सो द हाइट ऑफ अ बैग इज इंक्रीजिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. अब इस पे क्या हो रहा है कि इस बैग की जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से इंक्रीज होते जा रही है. जैसे जैसे वो पर्सन स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ेगा. एवरी टाइम द पर्सन मूव्स अप द स्टेप ही इज अप्लाइंग फोर्स टू लिफ्ट अप द बैग. हर बार जितनी बार पर्सन जो है अपने स्टेप्स को मूव करेगा, वहां पे वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस बैग को लिफ्ट करने के लिए. एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट वर्क इज बीइंग डन ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट वी हैव एनर्जी. वी नीड एनर्जी टू डू एनीथिंग. ओके, अब स्टूडेंट्स किसी भी वर्क को करने के लिए हम सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, such as lifting, pushing, pulling. For all these purposes, we need energy. We need energy for everything we do. And in other words, we can say that work cannot be done without energy, right? Now, we use different forms of energy. हम energy के different forms को everyday basis पे use करते हैं. Number one, we have electrical energy. So, electrical energy is used at home and school for various purposes. Electrical energy को हम अपने home यानी कि अपने घर में, school में various purposes के लिए use करते हैं. एंड इसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को भी रन करने के लिए यूज करते हैं. मशीन्स को जो कि फैक्ट्रीज में रन करती हैं, दैट आल्सो रन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वी कैन यूज सोलर एनर्जी. हम सोलर एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं टू कुक अवर फूड इन सोलर कुकर. ओके, सोलर कुकर्स आजकल मार्केट में हैं जिनके थ्रू आप अपना फूड कुक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी. ऑल दीज अप्लायंसेस दैट इज टेलीविजन, लैम्प, इलेक्ट्रिक आयरन, फैन, दे ऑल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट वी हैव हीट एनर्जी. द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. ओके, हमारे अर्थ पे जो मेन सोर्स है हीट एनर्जी का, दैट इज सन. आफ्टर दैट व्हेन फ्यूज, जब आपके फ्यूज जैसे कि वुड, कोल, कैरोसिन, दे ऑल आर बर्न्ड, हीट एनर्जी इज गिवन आउट. जब फ्यूज का बर्निंग होता है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. एंड इसी हीट एनर्जी का आप यूज करते हो फॉर कुकिंग, हीटिंग रूम्स इन विंटर, फॉर प्योरीफाइंग मेटल्स, फॉर ड्राइंग थिंग्स एंड फॉर लाइटिंग एक्सेट्रा, राइट? इन अ थर्मल पावर स्टेशन, एक थर्मल पावर स्टेशन में भी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. देन नेक्स्ट वी हैव लाइट एनर्जी. वी गेट नेचुरल लाइट. सो स्टूडेंट्स, नेचुरल लाइट हमें किससे मिलती है? फ्रॉम द सन, मून एंड स्टार्स. बट वी ऑल्सो गेट आर्टिफिशियल लाइट. आर्टिफिशियल लाइट किससे मिलती है? फ्रॉम द बल्ब, ट्यूबलाइट, लैम्प, टॉर्च एंड हीटिंग डिवाइसेस. नेक्स्ट वी हैव साउंड एनर्जी. साउंड भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, sound as a form of energy is experienced when the glass panes of doors and windows shatter due to the loud sound produced by sudden explosion और a low flying aeroplane और a loudspeaker. ओके, साउंड एनर्जी को आप कब एक्सपीरियंस कर सकते हो? जब एक ग्लास पेन्स जो है डोर या विंडो के, वो क्या होते हैं? शैटर होते हैं. किसकी वजह से? लाउड साउंड प्रोड्यूस होने की वजह से. अगर सडनली कहीं एक्सप्लोजन हो जाए, उसके थ्रू जब लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है, तो आपके जो ग्लास पेन है डोर विंडो के, ये शैटर हो जाते हैं. वहां पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि येस, द साउंड एनर्जी हैज बीन प्रोड्यूस्ड ओवर हियर. सिमिलरली, एक जब लो फ्लाइंग एरोप्लेन जाता है, तो आप उसकी साउंड एनर्जी से एक्सपीरियंस कर सकते हैं दैट हाउ लाउड इज इट. ओके, सिमिलरली लाउड स्पीकर भी क्या करते हैं? साउंड एनर्जी ही प्रोड्यूस करते हैं. Then we have water energy. The flowing water has energy in it. Falling water from dams used to rotate turbines to generate electricity. तो सूरज जो flowing water होता है, बहता हुआ पानी होता है, उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है. जब डैम से फॉलिंग वाटर यानी कि डैम से इस तरीके से पानी नीचे की तरफ फॉल करता है, लाइक दिस. सो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, इसको यूज किया जाता है टर्बाइंस को रोटेट करने के लिए एंड देन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. आफ्टर देन वी हैव विंड एनर्जी. मूविंग एयर, एज वी ऑल नो, मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. And the wind possess energy. And wind में भी क्या होती है? एनर्जी possess करी जाती है. That is called wind energy. The wind energy can be used for rotating the blades of a windmill. You can see in this picture, this is windmill. And इसकी ये blades होती है, इनको rotate करने के लिए ही wind energy का use किया जाता है. And जब ये windmill rotate करती है, windmill की blades, उस energy को फिर हम use करते हैं flour mill को run करने के लिए to grind the grains and to make them flour. Last we have mechanical energy. The things that move have mechanical energy. वो सारी चीजें जो move कर सकती हैं, उन सभी में mechanical energy होती है. The spring of a watch. एक watch की spring में भी mechanical energy होती है because वो भी कैसे work करती है? By moving only, right? Similarly, a rotating ceiling fan has mechanical energy too. एक जो ceiling fan होता है, वो भी जब rotate करता है, it is also moving. That means it also has mechanical energy
own. Okay, so these were the different forms of energy, the different types of forces, and also the concept of work we have discussed. That's all for today. Let's meet in the next class and then take care and thanks to everyone.